Good morning to all guys. Good morning. सबसे पहले फ्रेंड्स, अहमदाबाद ब्रीट ओपन की ओर से आप सभी का तहे दिल से क्लैप है और आप सब टाइम टू टाइम ये ब्रीट ओपन मीटिंग में आए हो, तो सबसे पहले आप सभी के लिए तहे दिल से क्लैप करो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की ये ब्रीट ओपन मीटिंग का मैं आपका होस्ट हूं। आज मेरे बारे में बताओ। मेरा नाम बिपिन पटेल है। बाय क्वालिफिकेशन मैंने सिविल इंजीनियर हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ बिजनेस पूरे परिवार के साथ मैं कर रहा हूँ। आज के जो स्पीकर है उनके बारे में कुछ बताऊंगा फ्रेंड्स। सबसे पहले तो बाय प्रोफेशन ही इज डॉक्टर एंड ही इज ऑल्सो डायरेक्टर इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। उनकी धर्मपत्नी के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। मैडम जी है वो खुद टीचर है। आगे एक और चीज बताऊंगा फ्रेंड, पूरा वेल एजुकेटेड एंड ऑनेस्ट फैमिली है। ब्रीट ओपन, ब्रीट वर्ल्ड वाइड गैलेक्सी की एक लीजेंड पर्सनालिटी है फ्रेंड्स। उनके जरिए काफी लोगों की लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं। पर्टिकुलर मेरे बारे में बताऊं फ्रेंड्स, मैंने भी मेरा एमबीए बिजनेस में सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अहमदाबाद सेमिनार जब लेने के लिए आए थे तब मैंने बहुत सारी चीज उनसे सीखी थी फ्रेंड्स। हाँ, और आज एक चीज मैं बताना चाहता हूं फ्रेंड्स। उनके फैमिली में एक मेडिकल इश्यूज है। रियली में बताओ, ये टॉप सिचुएशन में भी अस्पताल में बैठे बैठे बिजनेस मीटिंग लेना ने, ये मैं बता बहुत 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 बड़ी बात है। उनकी सिस्टर एडमिट है, आज अभी सर अस्पताल में है, और फिर हम सबको ये सिचुएशन में भी बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करें, तो सबसे पहले हम दिल से प्रे करेंगे सब लोग कि उनकी सिस्टर को बहुत फास्ट रिकवरी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और आगे एक चीज बताऊंगा फ्रेंड्स कि आज वो बहुत दिल से काफी कुछ चीज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स। उनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह और विनीता जी, वो ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे। तो हम अहमदाबाद स्टाइल से गगनभेदी तालियों के साथ आज उनको इनवाइट करेंगे। हेल्प मी वेलकम ऑन द डिजिटल स्क्रीन डॉक्टर एनपी सर। सबसे पहले हम उनको एक फ्लावर देंगे और फ्लावर से उनका हम वेलकम करेंगे। ये वर्चुअल फ्लावर है, लेकिन मैं बताऊं हम उनको दिल से दे रहे हैं सर। आप उनको स्वीकार कीजिए और आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विपिन भाई। आप जैसे दोस्त सामने होते हैं तो अपने आप हम भावुक हो जाते हैं हम लोग। लेकिन इतना ही कहूंगा कि ये बहुत बड़ी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके लिए मैं अहमदाबाद के होस्ट सुनील भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि शाम को जब मैंने उनसे कहा कि मेरी थोड़ी सिचुएशन आई है, तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। बोला डॉक्टर साहब कोई चिंता नहीं, आप जैसा भी करोगे चलेगा। मैं बहुत खुश हूं कि मैं हर वक्त, जीवन के हर वक्त में क्रिएटिव हूं, एक्टिव हूं और लोगों से जुड़ा हूं। आज एक ऐसी जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था मेरी जिंदगी में, कभी आज से करीब 21-22 साल 23 साल पहले। और उस एक निर्णय ने हमारी जिंदगी को न बल्कि इम्प्रूव कराया, लेकिन एक नई जिंदगी की आयाम दी कि कैसे जिंदगी को जीना चाहिए। वो मुझे सीखने का मौका मिला इस जानकारी के माध्यम से। ऑफ कोर्स मैं बताना चाहूंगा, एज ए करियर शुरुआत जो हुई मेरी मेडिकल कॉलेज में, मैं लेक्चरर था। उसके बाद प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी में हम डायरेक्टर भी थे। और अभी भी मेरे कुछ और भी पैरेलल बिजनेसेस हैं। और उसके साथ आज एक ऐसे बिजनेस को मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जो अब मेरे लिए बिजनेस नहीं रहा, वो एक मंदिर है हमारा। मैं उसको मंदिर की तरह देखता हूँ कि मंदिर में रोज जाता हूँ, उसकी पूजा कर जाता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस लोगों का जीवन है। सो
कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो आप जानकारी लेने वाले हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बिल्कुल आप एक ऐसा बिजनेस के तौर पे मत देखिएगा। ये देखिए कि आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव हो सकता है, आपके परिवार में आपके लिए इसमें क्या मौजूद है। अगर ये बिजनेस आपको समझ आता है तो मैं ये आज यहाँ बैठ के नहीं बता पाऊंगा कि कितने अनगिनत आपकी जिंदगी के हर निर्णय में प्रभाव पड़ेगा, हर जीवन शैली पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि आप इस बिजनेस के माध्यम से अपने परिवार में अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे और सभी लोगों को जीवन में एक बहुत बड़ा मौका जीवन में सुख से रहने का दे सकेंगे। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले कुछ लोगों में धन्यवाद दूं। पहले तो धन्यवाद उस व्यक्ति को दूंगा जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया था। उनका नाम है डॉक्टर गिरीश सिंह, उनकी पत्नी सविता जी। इन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया था। बहुत छोटी सी जानकारी से मैंने उन पर जस्ट विश्वास कर लिया। मेरे भरी क्लिनिक में अचानक डॉक्टर गिरीश आए और उन्होंने इतने ही कहा कि डॉक्टर सिंह, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसमें बस साल 1.5 साल अगर आप इसको ईमानदारी से साइड बाय साइड अपने प्रोफेशन के साथ करेंगे तो आप अपने लिए जीवन का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी डेवलप कर लेंगे। और वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि जब मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुआ तो उस समय मुझे एक अलग अनुभव एक घटना से हुआ। मुझे 2 दिन के लिए सर्दी हुई। ये बात 1988-89 की है। और उस सर्दी 2 दिन के बाद तीसरे दिन से मैं पैरालाइज हो गया, कंप्लीटली गले के नीचे मैं पैरालाइज हो गया। उसको जीबी सिंड्रोम बोलते हैं। आप अपने फैमिली डॉक्टर से पूछेंगे तो बोले अरे बाप रे। आज तो थोड़ी बहुत दवाइयां हैं, आज के पहले कोई दवाई नाम की चीज ही नहीं थी। जब मुझे जीबी सिंड्रोम हुआ तो ये हुआ कि अब उसकी टिकट कट गई है। लेकिन ईश्वर की मुझ पे बहुत बड़े आशीर्वाद थे, बहुत सारे ब्लेसिंग्स थे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आपको मैं बताएं कि उस समय मैंने देखा कि किस तरह से मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे कुछ अच्छे दोस्त, पारिवारिक, इन लोगों ने कितना मेहनत किया मुझे बचाने के लिए। और उस समय जो धन की आवश्यकता मुझे बचाने के लिए पड़ी वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। हालांकि सबका अपना एक लेवल होता सोचने का, लेकिन मैं समझता हूँ आज भी कि वो बहुत बड़ी रकम थी जो मेरे परिवार, मेरे सगे संबंधियों, मेरे भाई बहनों ने मुझे बचाने के लिए खर्च किया था। तो उस समय एक बात समझ में आई कि आप चाहे कुछ भी बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन आपके जीवन में एक चीज बहुत जरूरी हमेशा है, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज जो आप कुछ कर रहे हैं, आपने जो कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली है, वो आपकी जिंदगी का फुल पैकेज नहीं है कि अब आपको कुछ जरूरत नहीं है। आपको पैरेलल ट्रैक फाइनेंशियल हमेशा रखना चाहिए। अब आप सोचेंगे फाइनेंस के बारे में क्यों बात कर रहा हूं मैं। देखिए, आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे, या आपको पता भी होगा, आप सब लोग मैच्योर्ड हैं, कि मुझे वो चीज बताइए जो बिना पैसे के आपको घर में मिलेगी। आप वो चीज के बारे में सोचिए जिसके बगैर आप बिना पैसे के रह सकते हैं। 99% नहीं, आपको हर जगह उसकी जरूरत बनती है। उसकी जरूरत परोक्ष या अपरोक्ष रूप में मिलती लगती है। तो इस बात की अहमियत को मैंने समझा कि ये पैरेलल सोर्स चाहिए हमेशा। एनीवे, तो उस छोटी सी जानकारी के साथ हमने बिजनेस शुरू किया। और हमारे बिजनेस में हमारे स्पॉन्सर गिरीश ने मेरा परिचय मेरे मेंटोर डॉक्टर राम उषा जी से कराया। डॉक्टर राम बहुत बड़े डबल एमडी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अभी आपको बता दूं कि आप ढूंढिए कोई व्यक्ति डबल एमडी मिलता है। एमडी यानी 2 बार, एक बार में ही बहुत कुछ हो जाता है एमडी पढ़ते पढ़ते। डबल एमडी है। उनकी पत्नी बहुत बड़ी ड्रीमर बिजनेस वुमन है। और उनके स्पॉन्सर डॉक्टर संगीता एंड शंकर देवराज जी हैं। बहुत ही लाइट हाई प्रोफाइल फैमिली है। संगीता जी वायलिन में पीएचडी हैं और बहुत ही हाई प्रोफाइल, बहुत विश्वविख्यात हैं। शंकर देवराज जी उस समय एक बहुत बड़े कॉरपोरेशन में, इंडिया के टॉप कॉरपोरेशन में डीजीएम थे और आज तो बहुत बड़े बड़े कंसल्टिंग करते हैं। और उनके द्वारा हमारा परिचय शांता नरसिम्हन जी, जो हमारे बहुत ही बड़े आदर्श हैं इस जीवन के, और उनके द्वारा जो हम सबके बिजनेस के गुरु हैं, जिनसे हम सभी लोग सीखते हैं, जिनका इंस्पिरेशन हमें हमेशा दौड़ाता रहता है, उनका नाम है शिवराम कुमार एंड अंजलि। शिवराम कुमार जी तन मन धन से मल्टा मिलियनर हैं। धन से मिलियनर होना एक बात है,
मगर उनका तन भी बोलता है, उनका मन भी बोलता है कि मिले ना। सो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं उनकी छत्र छाया में, उनकी संगत में। तो आइए मैं आपको बिजनेस की थोड़ी जानकारी क्विकली देना चाहूंगा और आप सबसे आग्रह करूंगा लिखिए और उसको कई बार समझने की कोशिश करिए। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, क्वालिफाई किया आज इस मीटिंग में आने के लिए, उनको धन्यवाद देना और साथ साथ में उनसे फिर क्वालिफाइंग राउंड के लिए अपॉइंटमेंट लेना। सो ओवर टू माय होस्ट, प्लीज शेयर द स्क्रीन। आज हम आपको ये संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। ये जो बिजनेस है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना होगा कि एक विश्वास पे, म्यूचुअल ट्रस्ट, क्योंकि ये बिजनेस जो हम है एक बहुत ही सुलझी हुई मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत पार्टनरशिप में करते हैं। जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको परिचय दिया कि मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं जिनसे मैं सीखा, मैंने बिजनेस को बढ़ाया। तो मेंटरशिप के तहत ये पार्टनरशिप, यानी मैं उनकी पार्टनरशिप में हूं और मेरे साथ देश और विदेश में बहुत से पार्टनर्स डेवलप हो चुके हैं और हम लोग मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस का रचना कर रहे हैं। तो आप जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि पार्टनर्स के बीच में जब ट्रस्ट होगा तो वही बिजनेस चलेगा। और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का अर्थ सीधा साफ सा है कि जो बोलते हो आपकी बातें एकदम पारदर्शी होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, लुका छुपी वाली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो आज बिजनेस में बता रहे हैं ये प्योरली एजुकेशन बेस पे आधारित है, किसी प्रकार की विचारधारा पे, ओपिनियन पे नहीं है। ये प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आधारित है, यानी इसकी जानकारी के साथ साथ आप इसके बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो लोग नए हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, आप आए हैं इस मीटिंग में, आपका स्वागत है, लेकिन साथ साथ में इम्पोर्टेंट ये बात जान लीजिए कि क्या आपको बिजनेस में मौका मिलेगा, ये इस बात पे तय करेगा कि आपका इंटीग्रिटी कैसा है। इंटीग्रिटी मतलब कि आप अपनी जिंदगी में जैसा जीते हैं वैसा दिखते भी हैं, जैसा बोलते हैं वैसे ही चलते हैं। ये इंटीग्रिटी का अर्थ सिंपल सिंपल ऑनेस्टी से भी ऊपर है, यानी बहुत हाई लेवल ऑफ ऑनेस्टी। एंड आपका चरित्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी आपकी डिग्री सर्टिफिकेट है। आपके चरित्र में कहीं भी अगर गलत कहीं दाग होगा, हम शायद पार्टनरशिप में आपके साथ नहीं होंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं इस बिजनेस को बढ़ाने में काम आएगी और हम ऐसे लोग को ही देख रहे हैं। साथ साथ में हम एक बात बता दें, अगर आप क्वालिफाई होकर हमारी टीम में हमारे पार्टनर बनते हैं तो लोगों में अपना समय धन डालिए, ना कि प्रॉफिट कमाइए। आप लोगों को बढ़ाइए, ना कि प्रॉफिट को। आप लोगों बढ़ाएंगे, लोगों द्वारा और आपके द्वारा, बिजनेस के द्वारा प्रॉफिट अपना बढ़ जाएगा। सो वी बिलीव इन पीपल, नॉट इमीडिएटली प्रॉफिट। एंड आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कितने आसानी से आप निर्णय ले सकते हैं, कितने आसानी से सोच सकते हैं, सही और गलत का आपको निर्णय लेना आता है, टीम को एक बड़े डायरेक्शन में देने का निर्णय आपके पास है। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आप हम चेक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये दो बॉक्स देख रहे हैं आप, एक तरफ लिखा है वैल्यूज, दूसरी तरफ ड्रीम्स। वैल्यूज वो संस्कार जो हमें अपने परिवार में माता पिता, बड़े भाई बहन और स्कूल टीचर्स के द्वारा और अच्छे लोगों के द्वारा हमको जो मिलता है संस्कार। सपने इंसान बचपन से देखना चालू करता है। कोई कोई सपने एक्वायर्ड होते हैं, कुछ कुछ सपने इनबॉर्न इनबिल्ट होते हैं। तो अब होता क्या है कि जो संस्कार हमारे पास हैं कि एक अच्छा परिवार हो, हम स्वस्थ जीवन जिए, अच्छी विचारधाराओं के विश्वास में जिए, कोई प्रकार का कर्जा वर्जा लेके परिवार में कोई प्रकार का तनाव ना लाए, सिद्धांत हो, जीवन का एक जीने का सिद्धांत हो, और ऐसा कुछ काम करें कि जीवन में अपने बाद, अपने पीछे, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कुछ एक वसीयत छोड़ जाए, एक ऐसा एक मालिकाना हक छोड़ जाए जिससे उनके जीवन में उनको खुशी मिले। और जीवन में अगर हमें सच्चे अच्छे तरह से जीना है, सही निर्णय लेने हैं, तो आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा एक संस्कार हो। ये हमारे संस्कार जो हमको बचपन से सिखाते हैं। अब सपने जो मैंने कहा, चाहे अक्वायर्ड है चाहे इनबिल्ट है, ये दोनों सपने कॉमनली सबके पास है। कॉमनली क्या चाहता है इंसान? अच्छा घर, गाड़ी, छुट्टी मनाने के मौके, खर्च उठाने का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उनका भविष्य, लाइफस्टाइल, बहुत लोगों को फिक्र है अपनी लाइफस्टाइल की, सेविंग्स, और चाहते हैं कि थोड़ा जल्द से जल्द जीवन में भागदौड़ से हम रिटायर होकर फ्री होके, रिटायर होना मतलब ये नहीं घर में बैठे टीवी देखें, मतलब फ्री हो, एक्टिव मनी मेकिंग माइंड से फ्री हो जाए थोड़ा सा। तो ये सभी चाहते हैं। और उसके चक्कर में क्या होता है, लोग कर्ज ले लेते हैं गलती से, या अपने सिद्धांत को बेंड कर देते हैं, अपनी सोच, अपने पारिवारिक विश्वास को बेंड कर देते हैं,
और फिर बाद में उन सपनों के पीछे अपने जीवन को भूल जाते हैं कि हम किस सिद्धांत को लेके चले। लेकिन आज जो बिजनेस को हम देख के चल रहे हैं, हम आपको बहुत अच्छी बात बताते हैं कि आप अपने वैल्यूज को इंटैक्ट रख के अपने हर सपनों को, जो मैंने कुछ यहाँ लेबल किया है, उन सबको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये 4 क्वाड्रेंट है यहाँ पे, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा समझना होगा हमको। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो कहीं किसी के पास जाके नौकरी करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय ये लोग अपने लिए ही नौकरी पैदा करते हैं, यानी ये नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन इनके पास जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसके माध्यम से ये अपना एक कंसल्टिंग, अपना एक चेंबर या अपना छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं और वहीं पे खुद ये अपने एक एम्प्लॉय बन जाते हैं। फिर मेरे दाहिने तरफ आप देखोगे कि मेरे दाहिने तरफ आप देख रहे हैं बिजनेस ओनर, कुछ लोग उस कैटेगरी के हैं, और जो सबके जीवन का चाहत होना चाहिए, जहां पे हमारा एक्चुअली डेस्टिनेशन दिखाई पड़े, वो इन्वेस्टर कैटेगरी। तो इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो मैंने बताया किसी के यहाँ जाकर नौकरी करते हैं। अब मेरे लेफ्ट में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो कैटेगरी के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनके जीवन में कुछ ऐसी बातें जिनको आपको जानना होगा कि इनके अपने पास कोई अपना जीवन को चलाने का सिस्टम नहीं होता है। ये दूसरों के सिस्टम में ज्यादा काम करते हैं। इनका समय और इनका धन कोई और कंट्रोल करता है। ये नहीं तय कर सकते कि मुझे कितना धन आएगा, ये दूसरों पर आधारित रहेगा, उसी से उनको इनकम आएगी। तीसरी बात, इनके सपने ये नहीं बुनते, इनके सपनों पे कोई और राज करता है। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर कहता है कल आना, इतने बजे आना, इतना हम तनख्वाह देंगे, सब कुछ कोई और तय कर रहा है। सो ये जो लोग हैं हाई रिस्क में रहते हैं, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय है, कल भगवान ना करे उनके जीवन में कोई ऐसा हादसा हाथ पैर कुछ हो जाए, या सेल्फ एम्प्लॉय को कुछ हो जाए, जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या कुछ छोटे मोटे फैक्ट्री ओनर्स, ये भी सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। कुछ हो जाए तो सब कुछ बंद हो जाए, क्योंकि सब कुछ नॉलेज उन्हीं के पास होता है, उन्हीं के द्वारा रन होता है सब कुछ, वही मैजिक मैन होते हैं अपनी टीम की। तो ये बहुत ही रिस्की एरिया है, मगर 97% लोग इसी क्षेत्र में हैं। तो मैं उनको ना अच्छा बोल रहा हूँ ना बुरा बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एरिया इस तरह का है, आप समझिए क्या आप यहाँ रहना चाहते हो। चलिए, आज मेरा जो आज का पर्पस है आप लोगों से मिलना, आपको कुछ शेयर करना, वो देने तरफ के लोगों की तरफ है, बिजनेस ओनर्स। देखो उसको बड़ा बनाया ब्लॉक को, इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस ओनर्स वो होते हैं जिनके पास अपना बिजनेस खुद का, और उस बिजनेस का मतलब ये कि उनके पास 400-500, 1000, 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं। ऐसे ही तो बहुत लोग खोल लेते हैं, 10-20 एम्प्लॉय रखते होते मेरा बिजनेस है, नहीं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉय, बिकॉज वही मैनेजर हैं, वही अकाउंटेंट हैं, वही परचेज देखेंगे, वही सेल्स देखेंगे। तो कहां से बिजनेस ओनर हो, बिजनेस उनको ओन कर रहा है, उन पे कंट्रोल करता है। तो इस तरह से मैं आज जो बिजनेस ओनर बात कर रहा हूँ, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अब ये बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, मालिक हैं, उनकी बड़ी प्रॉफिट जनरेट होती है, उनकी प्रॉफिट का बहुत सारा धन ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं राइट प्लेसेस पे। हाँ, बढ़िया बढ़िया जहाँ इन्वेस्टमेंट की जगह है, मैं आपको ये नहीं सिखाने हो कहाँ इन्वेस्ट करना, वो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके इन्वेस्टर्स और बहुत सारे लोग हैं जो बताएंगे, लेकिन ये इन्वेस्ट करते हैं और आगे जाके जो इन्वेस्ट हुआ उनका जो धन है वो उनके लिए फिर पैसा पैदा करता है। तो आपने सुना होगा ना कभी कि पैसे से पैसे खींचना, ऐसी होता है कि आप पहले सही जगह पे बहुत सारा धन इन्वेस्ट करने की क्षमता क्रिएट करिए, इन्वेस्ट करिए, और वही धन फिर आपके लिए पैसा आपको ला देता है। सो ये इन्वेस्टर कैटेगरी है। अब थोड़ा इनके बारे में और जानते हैं। फिलहाल जो आज की दुनिया में बिजनेसमैन कैसे हैं उनके बारे में जानते हैं। ये इंडस्ट्रियल युग चल रहा है। इंडस्ट्रियल युग में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लोग अपना बड़ा बड़ा फैक्ट्री, बड़ा बड़ा कंपनी खोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खोलते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय, जैसे मैंने बताया 500, 1000, 2000, 5000 लोग एम्प्लॉय करते हैं। उतना बड़ा रिस्क और उतना बड़ा पेन, उतना है ओवरहेड्स, बहुत बड़ी बात है। साथ साथ में इनके ऊपर हमेशा एक स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा दबाव बना रहता है। लेकिन अब समय हम देख रहे हैं हमेशा बदलता रहता है। ये इंडस्ट्रियल एज में भी बदलाव बहुत सारा आ चुका है और आ ही रहा है और बदलते जा रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एज को। आपके पास एक सुंदर सी संकल्पना हो, एक आइडिया हो, एक इंफॉर्मेशन हो, उस इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के सहारे कैसे हम लोगों तक पहुंचा दें, बस यही आज का मैजिक है। तो इनके लो ओवरहेड्स होते हैं ना इंफॉर्मेशन में, बहुत ही सीमित या तो नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, राइट। ये कोई बहुत लोगों एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करके नहीं बैठे हुए हैं।
फिर इनका बिजनेस जो होता है ये अपने से कुछ और लोगों को अपने साथ पार्टनरशिप में लेके उनके द्वारा उनको बिजनेस पार्टनर बना के उनके द्वारा चलाते हैं। और ये भी बहुत बड़ा लार्ज पार्टनरशिप का नेटवर्क पूरे देश और विदेश में क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने शुरू किया तो आज पूरे देश भर में और विदेश में भी कुछ देशों में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस के पार्टनरशिप मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इंडस्ट्रियल एज मॉडल जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, यहाँ पे देखिए बीच में आप यू जो लिखा है ये अपने आप को देखिए। इसमें क्या होता है इंडस्ट्रियल एज में, जिसे पीछे हमने बताया एम्प्लॉय एम्प्लॉयर सब उस तरह से आप हैं। आप अपना समय अपने एम्प्लॉयर के पास देते हो जाके जहां पे नौकरी करते हो, उसके एवज में वो थोड़ा आपको धन देता है पगार के तौर पे, जो 1 तारीख को 10 तारीख को जब भी आपकी तनख्वाह होती है तनख्वाह मिलती है। ये चला आ रहा है। अब जो आपको धन मिला है, होता क्या है कि हम उन धन को उन्हीं लोगों के स्टोर में खर्च करते हैं जिनके आप नौकरी की थी, उनके प्रोडक्ट परचेस करने में। यानी उनके स्टोर भी है और उनकी फैक्ट्री भी है। तो यहाँ पे स्टोर में जाके आपने धन दे दिया जो कमाया था, और उनकी फैक्ट्री में आपने समय दे दिया जो आपके जीवन का बहुमूल्य शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा धन है समय आपका, जो चला जाएगा फिर नहीं आएगा। धन आप फिर से कमा सकते हो लेकिन समय नहीं कमा सकते। तो आपके पास क्या बचा? समय चला गया, वो आएगा ही नहीं। धन जो कमाया था उनके स्टोर में अपनी जरूरत की चीज खरीदा। तो इस तरह से आप दोनों तरफ से उनको प्रॉफिटेबल और उनको लेवरेज कर रहे हैं अपना समय धन का। आइए कैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे कि कैसे आप अपने लिए इस तरह से कुछ बिजनेस मॉडल तैयार करें, जो मैंने पीछे कहा था इंफॉर्मेशन एज मॉडल। इंफॉर्मेशन एज मॉडल में यहाँ आप हैं। आपको आज हम एक मौका बताएंगे किस तरह से आप अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का आप बिजनेस। बहुत से लोगों को डर लगता है, मैं कहाँ से बिजनेस कर पाऊंगा, मेरे खानदान में कभी किसी ने किया था। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ बैठा हूँ सामने, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, मेरे पूरे खानदान का पहला बिजनेसमैन मैं हूँ। मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस कभी नहीं किया था। मेरे माता पिता, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, किसी ने बिजनेस नहीं किया था। मैं पहला व्यक्ति हूँ खानदान का जिसने बिजनेस शुरू किया। अब आपको इस तरह से अपने अंदर विश्वास जगाना चाहिए कि कोई बिजनेस कर सकता है। तो मैं भी मेंटोर्स जो हमारे गुरु हैं उनके संगत में रह के सिस्टम का सहारा, आगे हम बताएंगे सिस्टम के बारे में, सहारा लेके हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं। अब अपना समय अपने बिजनेस पर डालिए, यानी आपका बिजनेस है, वहां पे जो समय लगता है अपना समय इन्वेस्ट करिए। और ऑफ कोर्स आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अकेले नहीं है, अपने लिए बड़ा पार्टनरशिप का एक नेटवर्क खड़ा करिए पूरे देश भर में, और इस तरह से बहुत से लोग मिलके बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करिए, धन कमाइए, आपको धन मिला। अब आप याद रखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके पास आपके अपने बिजनेस के प्रोडक्ट भी होंगे। आप उस प्रोडक्ट यानी जो आपकी जरूरत की चीज है, आज के बाद जो आपके बिजनेस के प्रोडक्ट है, अपने घर में आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक तरफ आपने समय दिया, अपने बिजनेस को बढ़ाया, और वो समय आपके लिए आपका बिजनेस जो पार्टनरशिप बढ़ा के एक एसेट के रूप में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपके नेटवर्क में जो आपके बिजनेस मैन पार्टनरशिप में आ रहे हैं, जो लोग बिजनेस में आपके बिजनेस में पार्टनरशिप क्रिएट हो रही है, वो हर एक पार्टनरशिप आपकी जिंदगी की एक इकाई है एसेट की। एसेट बेस्ड इनकम बनती जाएगी आपकी। और यही हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपका बिजनेस आपके द्वारा अकेले नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस आपके पार्टनरशिप के द्वारा एसेट के तौर पे कन्वर्ट हो रहा है, बदलता जा रहा है। एसेट वो चीज जो मैंने आपको आई क्वाड्रेंट बताया था, जिसमें आप अपना समय, धन, आगे हम बताएंगे बहुत कुछ, आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपका अपना नेटवर्क क्रिएट किया आपने, और आपकी जरूरत की चीजों के लिए अपने ही बिजनेस के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे अपना एसेट क्रिएट किया और अपने स्टोर को भी बिल्ड किया, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं, आप करते हैं, आपके कस्टमर करते हैं, आपके पार्टनर्स करते हैं, तो आपका वहां पे भी एसेट क्रिएट। तो चारों तरफ से आप प्रॉफिटेबल होते हैं, आपकी समय की सही कीमत बनती है, आपकी धन की सही कीमत बनती है, और बहुत सारा बड़ा लार्ज नेटवर्क क्रिएट करते हैं पार्टनरशिप का और कस्टमर बेस का। नेक्स्ट, अब इस बिजनेस को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ या सॉरी, इस बिजनेस समझने के लिए, आपको जानने के लिए मैं एक छोटा सा मॉडल का सहारा ले रहा हूँ, उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। जो मैंने कहा था, छोटी सी जानकारी है, एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से आपका बिजनेस पूरे देश भर फैल जाए। एक एग्जाम्पल दिया है जो रोजाना हम लोग देखते हैं, उबर कार, ओला और दुनिया भर की ऐसी कार इंडस्ट्री आ गई है। देखिए उबर के ओनर्स ने क्या किया, सिंपल एक उनका इंफॉर्मेशन थी कि
मार्केट में बहुत से कस्टमर जिनको टैक्सी की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली एक ऐप क्रिएट किया, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। कस्टमर्स को कहा कि आप हमारा ये ऐप अपने पास डाउनलोड कर लीजिए, आपको टैक्सी की जरूरत पड़ेगी तो हमारे ऐप के माध्यम से आप जब हमको कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको टैक्सी कनेक्ट करा देंगे। फिर उन्होंने दूसरा पार्टनरशिप किया उन कार ओनर्स के साथ या टैक्सी ओनर्स के साथ जो लोग टैक्सी, जो उनके लिए कभी लाइबिलिटी बनी हुई थी कि कार खड़ी है, लाइबिलिटी है, खरीदा उस दिन 10, 20, 50 लाख में और बाद में अगले दिन से लाइबिलिटी में करोड़ों हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, क्वार्टरली मेंटेनेंस है उसकी और तमाम चीजें हैं। अगर आपने लोन लिया तो लोन का ईएमआई भी है कार का। तो उनको कहा कि आप वही जो आपकी लाइबिलिटी है उसको हमारे साथ पार्टनरशिप में रख के एसेट बना दीजिए, वो कार ही आपके एसेट बन जाएंगे हमारे साथ। तो कार ओनर्स को कहा कि हमारे पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस क्रिएट हो रहा है, जो आपको हमारे माध्यम से कांटेक्ट करेंगे तो आपको बिजनेस मिलेगा। और कस्टमर को कहा कि हमारे पास बहुत सारी कार ओनर्स की पार्टनरशिप है जो आपको प्रीमियम क्वालिटी की सेवा देंगे और कार की आपको सर्विस आपके डोर पे होगी, ना कि आपको उस चौराहा पे जाके कार और टैक्सी ढूंढना पड़ेगा, आपके घर पे आएगी, आपके डोर पे आएगी। तो ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके इस तरह से कि इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाना, कस्टमर को और कार ओनर्स को, दैट इंफॉर्मेशन इज क्रिएटिंग ए बिग बिजनेस। इसी तरह से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल। क्या सिंपल है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठते ही हमको टूथपेस्ट चाहिए, शैम्पू, नहाना, बॉडी शैम्पू और तमाम चीजें, डिओड्रेंट्स, कपड़े, बर्तन, घर का सब सामान, हेल्थ का, ब्यूटी का, स्किन का और बहुत सारे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो दिन भर के अंदर। तो आप जिन चीजों को इस्तेमाल करते हो, कभी आपने सोचा है क्या आप उन चीजों को बेच सकते हो? जो आपने दुकान से लाया, कहीं से लाया, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बेच सकते हो, क्योंकि आपके लिए बेचने के लिए नहीं है, वो आपके इस्तेमाल के लिए। अब आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो बिजनेस शुरू करेंगे, पार्टनरशिप जहां मिलेगी आपको क्वालिफाई होने के बाद, कि आप उन्हीं इस्तेमाल की चीजों में अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप लोगों को, अपने दोस्त, भाई बहन, पड़ोसी, मित्रों से बता सकते हो कि भाई जो चीजें आपके घर की इस्तेमाल की है मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास भी मेरे अपने प्रोडक्ट हैं, ये प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आगे हम बताएंगे आपको। और इस तरह से आप एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस बनाते हैं और अपना बिजनेस के माध्यम से अपने घर से अपनी इस्तेमाल की जो से अपना बहुत बड़ा एसेट क्रिएट करते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि शुरुआत में कहा था मैंने कि बहुत से लोगों को शंकाएं होती है कि हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे, हमने तो कभी किया ही नहीं है, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है, हमने कोई इसकी शिक्षा भी नहीं ली है। सही बात, मैं भी डॉक्टर हूँ, बिजनेस शिक्षा कुछ नहीं ली थी, लेकिन जहां चाहा वहां रहा, सोचा तो हो गया। तो आपको खुशखबरी ये है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो हमारे पास सिस्टम है। उस सिस्टम का नाम है BWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ये एक बहुत बड़ी एजुकेशन सिस्टम है जिसके माध्यम से आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपको हेल्प करते हैं बताने में कि किस तरह से बिजनेस को रन किया जा सकता है। इनकी एजुकेशन प्रणाली को देश विदेश पूरे विश्व में बहुत से सफल लोगों ने इस्तेमाल किया और उन्होंने इसी को अपना एक आदर्श बताया कि इनकी संगत से हमको बहुत कुछ सीखने मिला और ये सिस्टम के माध्यम से हम बेहतर इंसान भी बने। आइए जिस कॉरपोरेशन की हम बात कर रहे हैं उनके बारे में देखें कि बिजनेस हमें कहाँ से मिलेगा, किसके साथ जुड़ के हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। आप सभी लोग लगभग यहाँ बैठे हैं, शायद ही कोई होगा जिसको ये नहीं पता होगा एमवे कॉरपोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको अपना एक बिजनेस शुरू करने के लिए मौका देगा। यह बिजनेस एमवे कॉरपोरेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 है। मैं इसलिए से कह रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड में इसका फेडरेशन है और तमाम कंपनियों में एमवे उसमें ब्रांड 1 है, नंबर 1 है। पिछले कुछ साल पहले 2019 का डेटा है कि इनका टर्नओवर $8.4 बिलियन था। अगर 70 रुपए की हिसाब से डॉलर को गुना जाए तो बिलियन उसको अगर हम कनेक्ट करें तो लगभग 8×7=56.4 सब मिला के लगभग 60,000 करोड़ से अधिक का टर्नओवर। नहीं सॉरी, मैं मिस्टेक कर रहा हूं, नहीं बराबर, यू आर राइट, आई एम राइट। ये 60,000 करोड़ तक का टर्नओवर कर चुके हैं। अब दूसरा आप देखिए, बहुत खुशखबरी है, जैसे हम लोग इस बिजनेस में कॉर्पोरेशन के साथ जुड़े हैं, ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप के तहत आज तक हम जैसे पार्टनर्स, कंपनी के जो हम लोग पार्टनर्स हैं,
हम लोगों को जो आज तक इनकम जनरेट हुई है, जो कंपनी ने हमको पे किया है हमारी इनकम को, हमारी पार्टनरशिप को, वो $61.3 बिलियन है। 61 पॉइंट, बाप रे बाप, लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए, 4.5 लाख करोड़ रुपए आज तक हम जैसे पार्टनर्स को इन्होंने पूरे विश्व में दे दिया है। यानी हमारा जो हक का इनकम बनता था वो हमको मिला है। बहुत बड़ी बात है, 4.5 लाख करोड़ रुपया पेमेंट करना किसी कॉर्पोरेशन के द्वारा माइंड बॉगलिंग है। सैल्यूट टू देम। अब थोड़ा सा और जानकारी, जैसे एक फोर्ब नाम की मैगजीन है जो हमेशा लिस्टिंग करती है टॉप 100 इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप 100 बिजनेसेस, तो एमवे कॉर्पोरेशन अमेरिका की जो प्राइवेटली ओन्ड ग्रुप कंपनी है उसमें 32 नंबर पे। ये बहुत बड़ी बात है, वेरी वेरी नाइस। 32 नंबर पे है। कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट पेटेंटेड हैं, यहाँ पे लिखा है 1200 से अधिक प्रोडक्ट पेटेंटेड है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, जो शायद आप सुन के बहुत से नए लोग सोच पड़ जाएंगे, कभी उनके साथ ऐसा हुआ नहीं होगा शायद। ये हर प्रोडक्ट पे आपको 30 डेज सेटिस्फेक्शन, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं। अर्थात आप कोई प्रोडक्ट से खरीदते हैं, उसको खोल के इस्तेमाल करते हैं, सिंपल टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, तो टूथपेस्ट को इस्तेमाल करिए और 30 दिन के दौरान कहीं बोले मुझे पसंद नहीं आया, वो खुला हुआ टूथपेस्ट, इस्तेमाल किया हुआ टूथपेस्ट 30 दिन के अंदर परचेज रेट से आपको आपका पैसा वापस ले लेंगे। क्योंकि ये इस तरह के प्रीमियम सुपर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको कॉन्फिडेंस है कि कोई इस्तेमाल करेगा तो कभी वापस नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इतनी इंसान के पैसे की वैल्यू कर रहा है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे मैंने पहले ही कह दिया। आप देख रहे हैं कुछ वहां पे कुकवेयर रखे हैं, हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट रखे हैं, ब्यूटी के हैं, होम केयर के हैं, पर्सनल केयर और एयर प्यूरिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लगभग 150 से अधिक प्रोडक्ट, 175 प्लस SKU, बहुत सारे प्रोडक्ट इनके हैं। वर्ल्ड लेवल पे तो इतने प्रोडक्ट हैं कि मैं बताना नहीं चाहूंगा, ना आज की इस फोरम में सही रहेगा, लेकिन जिसने आपको बुलाया उनसे बैठ के कभी अनौपचारिक तौर पे बात करिएगा, उनसे बताएंगे तो आप हिल जाओगे कि कितने प्रोडक्ट इनके पास है। फिलहाल इंडिया में जैसे आप एक कुकवेयर देख रहे हैं, अच्छा इनकी एक बात खासियत है इनके प्रोडक्ट के साथ, ये जरूर प्रोडक्ट बनाते हैं, ये जरूर बिजनेस प्रोडक्ट का है, लेकिन ये जितने प्रोडक्ट बनाते हैं वो इंसान के जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं जीवन को। इनके बर्तन में अगर आप खाना बनाएंगे तो आपके जो पोषक तत्व हैं वो प्रिजर्व होते हैं। आमतौर के बर्तनों में खाना में जो बनता है तो पोषक तत्व उसके मर जाते हैं या उड़ जाते हैं, और ये उसको प्रिजर्व करते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हेल्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत, बहुत बड़ा इनका अपना रेंज है जो हमारे जीवन को स्वस्थ, सुंदर, निरोगी बनाता है। त्वचा के लिए बहुत सी बात है। अब आज एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, इनका जो एयर प्यूरिफायर है, एटमॉस्फेयर मिनी के नाम से मार्केट में जाना जाता है। पूरे दुनिया में परेशानी इस बात की है कि पोल्यूशन है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ते जा रहे हैं। अब उससे बचने के लिए आपके पास क्या मौका है, सांस तो लेना ही पड़ेगा। इनका जो एटमॉस्फेयर मिनी यानी एयर प्यूरिफायर जो आप देख रहे हैं सफेद रंग का, जो बगल में डब्बा रखा है, ये विश्व का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ब्रांड माना गया है। ब्रिटिश काउंसिल की एक बॉडी है जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे काम करती है, उन्होंने उसको नंबर 1 दर्जा दिया है। और ये 99.9% चीजों को प्यूरिफाई करते हैं या उसको ब्लॉक करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, बहुत सारे, जिससे आप बच सकते हैं अपने जीवन में। तो इसकी बारे जानकारी आप दीजिएगा जिन्होंने आपको बुलाया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, एमवे के बारे में थोड़ी जानकारी। मेक इन इंडिया हमारे देश का आज गर्व है। हमारे सभी जिंदगी के नियम, आजकल प्रधानमंत्री जी हमारे चाहते हैं कि हम लोग चीजों को मेक इन इंडिया बनाए, अपने बनाए। ये हमारा गर्व है कि हमारे देश में कुछ हो। तो एमवे जब लॉन्च हुई तब से उनको ये बात की भावना थी, इसलिए हमारा खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे देश में उत्पादन होता है। चेन्नई में, मदुरई में इनका अपना प्लांट है। ये फुल्ली डिजिटलाइज है, टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं और लेवरेज करते हैं हम लोग डिजिटल के माध्यम से बिजनेस का। देखिए आज हम लोग सब बैठे हैं, डिजिटली बैठे हैं ना, हम लोग कहीं पर्सनली नहीं मिले। आप कहाँ बैठे हैं, कोई राजस्थान में, तो कोई गुजरात में, तो कोई दिल्ली में। सो इस तरह से बहुत बड़ा हम डिजिटल बेनिफिट को यूज कर रहे हैं। क्लीन एनवायरनमेंट में बेनिफिट बिलीव करते हैं कंपनी हमारी, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे पर्यावरण को
जब इनकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में से कभी भी कोई ऐसी हवा या कोई डिस्चार्ज वाटर वायुमान में नहीं आता है या जमीन में नहीं आता है जो प्रदूषण फैलाए, उसको उधरी उनको प्यूरिफाई करके जमीन में वापस नीचे डाल देते हैं और खाद की तरह वो जमीन उपजाऊ की तरह हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस पे उन्होंने बहुत करोड़ों रुपए खर्च किया ऐसे यूनिट को डालने में, जो हमारी कंपनी ने किया है। बहुत बड़ा गर्व है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, शुरू से जीवन में एक बात देखी गई कि जहां पुरुष और महिला दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे, प्रगति होगी। कंपनी हमारी एमवे भी इस बात में विश्वास करती है कि महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इक्वली लेवल पे वो लोग उतने ही कार्यरत हैं। ये बिजनेस फैमिली होने के कारण महिला लोगों को पूरा पूरा मौका मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पिछले स्लाइड में मैंने कुछ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये देखिए आप अपना प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। एक तरफ है एमवे कॉर्पोरेशन, जो आपको बहुत सुंदर वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट, सर्विसेज, ट्रेनिंग, टीचिंग, आपका लॉजिस्टिक, सभी कुछ, रिसर्च डेवलपमेंट, आपके बिजनेस में जो लगने वाला बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो आप जहां आपका ध्यान नहीं, जरूरत नहीं आपको, वो एमवे चलाएगी, संभालेगी। दूसरी तरफ है सिस्टम, जहां पे आपको शिक्षा प्रदान करने का माध्यम अवेलेबल है, जिनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जिनके कॉन्फ्रेंस होते हैं, जिनके मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल, उसके माध्यम से आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। अब आप इस बिजनेस में एमवे डायरेक्ट सेलर के तौर पे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आप एमवे से अपना लाइसेंस लेते हैं। अपने घर की जरूरतें की चीजें आज तक हम कहीं और से ले रहे थे। हमारा बिजनेस शुरू हुआ तो निश्चित तौर पे अपने ही कंपनी से अपना ही माल इस्तेमाल करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बिजनेस करता हूं और मेरे बिजनेस प्रोडक्ट को मैं बेचता जरूर हूं लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। ये तो गलत बात है। आपकी वफादारी ही आपके बिजनेस की बहुत बड़ी शक्ति बनेगी कि आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट जो लोगों को आप शेयर करते हो तो आप भी इस्तेमाल करें। इस तरह से आपने शॉप किया, आप अगर हैप्पी होते हो, आप सेटिस्फाई होते हो तो आप निश्चित तौर पर लोगों को भी बताओगे, अपने दोस्त, पड़ोसी, मित्र, यार की एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। और इस तरह से आपने कुछ कस्टमर बेस डेवलप किया या कुछ लोगों को आपके बिजनेस से जानकारी मिली और प्रभावित हुए तो आपके पार्टनर भी बन जाएंगे। तो इस तरह से अपना नेटवर्क भी डेवलप किया। और ऑफ कोर्स बिट वर्ल्डवाइड सिस्टम अवेलेबल है जिसके माध्यम से आप सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इस बिजनेस शुरुआत करने के लिए, जैसे मैंने कहा, अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। अब दो तरह से बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक कि आप पहले इस बिजनेस में प्रेफरेंशियल कस्टमर के तौर पर आ सकते हैं, यानी पहले आप कस्टमर बन जाए कि चलो मैं पहले फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के लेता हूँ, यूज इस्तेमाल करता हूँ, देखता हूँ और थोड़ा समझता हूँ। तो आप पीसी यानी प्रेफरेंशियल कस्टमर, प्रीफर्ड कस्टमर यानी आप एमवे के प्रीफर्ड कस्टमर है। इसके तहत आपको कस्टमर को, जो आम कस्टमर नहीं, प्रीफर्ड कस्टमर, कुछ अलग बेनिफिट्स वो आपको मिलेंगे। अब आप प्रीफर्ड कस्टमर बनने के बाद आपने ये समझा कि ये बिजनेस करने योग्य है, ये प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, आप अपना लाइसेंस लेते हैं। तो पहले आप शुरुआत में एडीआर यानी एमवे डायरेक्ट रिटेलर के तौर पे बिजनेस को स्टार्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पे जब आपको एडीआर का लाइसेंस मिला तो आपको कुछ छोटी सी चीजों को पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि 3 कस्टमर आपको डेवलप करने पड़ेंगे, उनके द्वारा 5,000 रुपए का पहले 90 दिन के अंदर आपको बिजनेस देना होगा। और इस तरह से आप एडीआर से थोड़ी छोटी ट्रेनिंग लेके एडीएस बन जाएंगे। तो इस तरह से पहला एक तरीका होगा कि पीसी एडीआर एडीएस बने। दूसरा तरीका है कि आपको पीसी नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपको बिजनेस शुरू करना है, आप डायरेक्ट एडीआर बन सकते हैं। लाइसेंस जिन्होंने आपको बुलाया है वो आपको क्वालिफाई करते हैं तो आप एडीआर बन सकते हैं। और एडीआर की वही बात है कि अपना छोटा सा क्राइटेरिया पूरा किया और आप एडीएस बन गए। तो इस तरह 2 तरीके से आप बिजनेस में एंगेज हो सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। मैं जानता हूं लोग हमेशा एक बात पूछते हैं मुझसे, सब ठीक है डॉक्टर मगर मुझे मिलेगा क्या? आपकी बिजनेस में अर्निंग अलग अलग ढंग से होगी। देखिए मेरे बाएं तरफ एक टेबल है जिसपे एक तरफ लिखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21%। उसके बाजू में लिखा है टीम पॉइंट्स। टीम पॉइंट मतलब कि आप बिजनेस में अकेले बिजनेस बिल्ड नहीं करते हो, शुरुआत तो अकेले से करोगे, बाद में धीरे 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 एक पार्टनर्स का टीम क्रिएट करोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे लिखा है 200 पीवी, 600 पीवी, ऐसे करते 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 ऊपर 10,000 पीवी। अब पीवी क्या है? ये बिजनेस हमारा इंडिया में नहीं 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है और आप इस बिजनेस को अनेकों देशों में जहां पे एमवे कॉर्पोरेशन मौजूद है, वहां की गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, वहां पे आप कर सकते हो। तो ये बिजनेस आप इंटरनेशनल लेवल पर जब बिल्ड करते हो तो हर देश की करेंसी अलग होने के कारण पेमेंट्स को यूनिफॉर्म करने के लिए उन्होंने पॉइंट वैल्यू सिस्टम बनाया। जिस तरह से आप बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते होंगे या डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर शॉपिंग करते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते हैं।
है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जब भी आप एमवे से कोई प्रोडक्ट परचेस करोगे इस्तेमाल या बेचने के लिए, तो हर पॉइंट पे आपको पीवी मिलेगा। तो एक पीवी अर्न करने के लिए, 1 पॉइंट अर्न करने के लिए आपको 80 रुपए का व्यापार करना होगा। वो व्यापार कैसे होगा? जब कॉर्पोरेशन से आप कुछ प्रोडक्ट परचेस करके लाते हो इस्तेमाल करने या बेचने के लिए। तो इस तरह से 3% के लिए आपके पास, आप और आपके ग्रुप को द्वारा 200 पॉइंट का पीवी का बिजनेस है, पॉइंट वैल्यू का बिजनेस होना चाहिए, तब जाके आप बिजनेस को शुरू करते हैं। और 200 पॉइंट, एक पॉइंट का कितना बताया मैंने? 80, तो 200 कितना होगा? 16,000 बिजनेस का वॉल्यूम, बिजनेस का टर्नओवर। तो ये आपके इस तरह से 3% कमीशन बने। आगे आगे बढ़ते बढ़ते जब 21% पहुंचते हैं, यानी आपने अपने ग्रुप के द्वारा मिला के सबके साथ मिलके 10,000 पॉइंट का बिजनेस किया, पॉइंट वैल्यू का, और आपका बिजनेस का ग्रुप का वॉल्यूम हो जाता है 8 लाख। अब आपको इनकम कहां से आएगी? 10% तो आपको रिटेल का मार्जिन मिलेगा, बिजनेस में हो रिटेल मार्जिन होता ही है। 10% आपको ट्रेड का डिस्काउंट देगा, और 10% आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलेंगे। ये 10% जो कस्टमर CSI के नाम से फेमस हुआ है, कंपनी बहुत उदार है। उन्होंने हमेशा समय समय से हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की, हमारे पार्टनरशिप की, उन्होंने वैल्यू ऐड करते हुए बहुत सारे प्रॉफिट को बढ़ाया है। तो ये जिन्होंने आपको बुलाया उससे आप जरूर सुनना कि कस्टमर सेल्स इंसेंटिव क्या है। आप अकेले भी हो तो भी आप इस ब्रैकेट में आ जाओगे, आपको कुछ इनकम मिलेंगे जहां पे आपकी प्रॉफिट शुरू हो जाएगी। नहीं तो पहले क्या था कि पहले आप कुछ बिजनेस करिए, यहाँ पे थोड़ा भी बिजनेस करोगे तो आप प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर में आ जाओगे। अब जो पिछले स्लाइड में, पिछले टेबल में बताया मैंने, 3 से 21% जो आपके परफॉर्मेंस है उसके बोनस मिलेंगे। 6% का लीडरशिप कमीशन। आप देख रहे हैं हाईएस्ट परफॉर्मेंस कितना है? 21% है। जब आप खुद 21 पे जाते हैं और किसी और अपने पार्टनर को 21% आने में मदद करते हैं, तो ऐसे हालात में कंपनी आपको उनके बिजनेस में से 6% का आपको कमीशन देती है, जो आपकी लीडरशिप का, यानी आपके नेतृत्व में वो आदमी 21% पे गया है, इसीलिए उस नेतृत्व का 6%। 2% आपको मिलता है एनहांस सेल्स। जब आप बिजनेस जो कर रहे हैं 21% का, उसको डबल कर देते हैं, बड़ा बिजनेस कर देते हैं, तो 2% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। और 1% जो लिखा ना, सबसे महत्वपूर्ण यही है। आप कितना 1% के बारे में जानते हैं मैं नहीं जानता, इन 1% को आप समझ जाओगे तो बिजनेस की सारी शक्ति समझ में आएगी। दिखता 1 है लेकिन देता बहुत ज्यादा है। तो 1% जो है आपका एक ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन, यानी आप ग्रो हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, लेकिन आपकी टीम में, आपके द्वारा, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग डेवलप हो रहे हैं और ग्रुप बढ़ रही है आपकी, आपके साथ कितने लोग 21% एंड अबव जा रहे हैं। सो इस तरह से 1% आपका कमीशन वहां पे डेवलप होता है, बहुत बड़ा है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था एसेट बिल्डिंग ब्लॉक, कि आप जब अपनी पार्टनरशिप जो क्रिएट करते हैं, इवेंचुअली वो पार्टनर्स आपके क्या हो जाते हैं? एसेट्स। आप जो बिजनेस क्रिएट करते हो तो आप एक छोटा सा पहले अपना एसेट क्रिएट करते हो। क्या करते हो? जो घर में इस्तेमाल की चीज आज तक कहीं से आप लेके इस्तेमाल कर रहे थे, अपने कंपनी से इस्तेमाल करोगे लेके। समझो उदाहरण तौर पे 50 पॉइंट का आपने अपने घर के इस्तेमाल के लिए परचेस किया। 50 पॉइंट मतलब एक पॉइंट का कितना हुआ? 80। तो 50 पॉइंट का कितना हुआ? बीवी, यानी बिजनेस वॉल्यूम कितना? 4,000। सिंपल। समझो आपने कुछ कस्टमर्स को भी रिटेल कर दिया, 150 पॉइंट का बिजनेस उनके सेल से किया। अब 150 पॉइंट 12,000 और ये 4,000 आपका खुद का, मिला के 16,000 का अपने बिजनेस वॉल्यूम 200 पॉइंट का क्रिएट किया। अब आपने जब बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया है तो टेबल के अनुसार आपको 3% मिलेगा 200 पे, जो 480 रुपए बना। ट्रेड डिस्काउंट 10% था, 16,000 का 10% आपको मिल गया। और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव जो CSI मैंने आपके पिछले स्लाइड में बताया था, आपका चूंकि बिजनेस 3% का बन चुका है, तो 10 CSI में से 10% में से 3% आपको मिल चुका है, 7% एक्स्ट्रा 840 रुपए और मिलेंगे। इस तरह से आपका टोटल इनकम आ जाता है 2,920 रुपया। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या 2,000-3,000 रुपए हम कमाने के लिए बिजनेस देख रहे हैं? नहीं भैया, ये तो चिंगारी की पहली आग है, यही से शुरू होगा। आइए अब आपका बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं, कैसे आप पार्टनरशिप डेवलप करते हैं। आप हैं, आपने सीखा अपना एसेट क्रिएट करना 200 पॉइंट का, यहाँ पे आप ऐसे ही हैं। अब आपने कुछ पार्टनरशिप डेवलप की है, समझो आपने P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, 12, ये P जो है मींस पार्टनरशिप। मैंने P1 से लेकर P12 बताया, मतलब 12 नहीं, कुछ पार्टनरशिप क्रिएट करनी। जितना बड़ा आपका पार्टनरशिप का नेटवर्क है उतने बड़े अमीर आदमी यहाँ पे। और ये पार्टनरशिप बहुत बड़ी पावरफुल चीज है। तो एग्जाम्पल के तौर पे कि जो आपने सीखा और उनको सिखाया, आपके 12 पार्टनर भी आपके 200 पॉइंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपका खुद का आपका अपना 200 और आपके ग्रुप के द्वारा लगभग
2400 पॉइंट और आपका 200 मिला के 2600 पॉइंट का बिजनेस हुआ। पॉइंट वैल्यू 2600 पॉइंट वैल्यू है। 2600 पॉइंट, एक पॉइंट का 80, तो 2600 पॉइंट का हुआ 2,08,000 बिजनेस हुआ। अब वो टेबल याद करेगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। उस पर जब 12% पर जाते हो तो आपकी इनकम और कुछ और बनती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 12%, 2,08,000, लगभग 24,960 रुपए। अब 24,960 रुपए जो बने हैं वो पूरे आपके लिए हैं। आपके पास पार्टनरशिप की टीम है, तो उस पार्टनरशिप 3% के उनके हक बनते हैं, क्योंकि वो लोग अब 200 पॉइंट पे, तो उन सभी को देने का जो अमाउंट बनता है वो 5,760 रुपए है। उनको दे दिया, तो उनको देने के बाद जो डिफरेंस बच गया आपका, डिफरेंशियल हुआ 19,200 रुपए। और साथ साथ में आप जब 2600 पॉइंट पे हैं, यहाँ पे कोर प्लस का इंसेंटिव प्रोग्राम भी शुरू हो है, बीएफआई और दूसरा और भी आगे मिलेगा। फिलहाल तो बीएफआई आपको मिलेगा, ये अलग एक्स्ट्रा बोनस 15% का जो मिलेगा आपको वो 2,880 रुपया। और ट्रेड डिस्काउंट जो मैंने शुरुआत में आपको कहा था 10%, तो आपका पर्सनल वॉल्यूम 200 पॉइंट का है, यानी 16,000 रुपए का है, उसका 1,600 रुपए। अब टोटल मंथली इनकम आपकी 23,680 रुपए हो गई। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ 23,000 रुपया बहुत से लोगों के लिए छोटी इनकम होगी, मैं इतना कहता हूँ एक्स्ट्रा का मैंने पावर देखा है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरी आमदनी स्टेबल और बहुत बढ़िया थी। मेरे प्रैक्टिस के द्वारा, मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा मुझे पैसे आते थे, बड़ी अच्छी इनकम थी। लेकिन जब मुझे थोड़ा थोड़ा इस बिजनेस से ऐसे ही 20,000 10,000 इनकम एक्स्ट्रा आने लगा, तो मुझे समझ में आया कि तो बहुत पावरफुल है। आप सोचिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर अगर महीने के 30-25 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा आए, तो आपके घर में वो कहाँ उपयोगी पड़ेगा, कहाँ इस्तेमाल होगा? आप सोचिए कौन से अपने छोटे छोटे काम को मदद करेगा, हेल्प करेगा, या आपके कुछ बड़े बड़े सपनों में छोटा सा फ्यूल काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, और बड़ा बिजनेस करते हैं हम इस पे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने पार्टनरशिप की है, आपने 200 पॉइंट का अपना बिजनेस किया और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपने और बना लिया जो कस्टमर के द्वारा। और आपके जितने भी P1, P2, P3 हुए पार्टनर्स है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने भी अपने लिए कुछ कस्टमर बेस बना लिया है। हर एक ने 3-3 कस्टमर बना लिए। तो अब देख रहे हैं P1 फॉर एग्जांपल खुद 200 पॉइंट का बिजनेस किए और उनके 3 कस्टमर से उनको 200, 200, 200, 600 और उनका 200 मिला के 800 पॉइंट हो गया। मतलब P1 के यहाँ पे उस ग्रुप में 800 पॉइंट बन गया। तो ऐसे P1, P2 से लेके P12 तक सभी 12 लोगों ने 800 पॉइंट का बिजनेस किया, तो 9,600 पॉइंट उधर हो गए, प्लस आपका 200 पर्सनल और आपके कुछ कस्टमर के 200 मिला के 10,000 पॉइंट का अपने बिजनेस ग्रुप खड़ा कर दिया। कितना सिंपल देखिए कि आप अकेले एक अपना कुछ बिजनेस का प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो और यही अपने पार्टनरशिप में प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का तरीका सिखाते हो। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत मजेदार बात है। तो 10,000 पॉइंट का एक मॉडल है, इस पे आप लगभग 8 लाख रुपए का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करते हो। यहाँ पे आप 21% का हाईएस्ट परफॉर्मेंस से रहते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा, मैंने पिछले स्लाइड में सब समझाया है कि आपका ग्रुप का जो इनकम जनरेट हुआ है 1,68,000 रुपया, सभी को पार्टनरशिप को देके डिफरेंशियल और कोर प्लस बीबीआई इनकम अर्न करके, ट्रेड डिस्काउंट अर्न करके, सब कुछ करके आपको लगभग 1.5 लाख, 1,49,504 रुपए की अर्निंग है। अब सोचिए कि ये 1.5 लाख रुपए लगभग आपके जीवन में क्या महत्व रखता है पर मंथ, और बढ़ते ही जाता है अगर आप इस बिजनेस को प्रॉपरली बिल्ड करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं क्विकली। अब ये बड़ा पिक्चर हम आपको बता रहे हैं, इनकम का बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं डायमंड। अभी आज के जो हमारे होस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी, वो बहुत बड़े डायमंड है, विपिन चंद्र जी, बहुत बड़े डायमंड, और कुछ और डायमंड में शायद मौजूद हो, मुझे पता नहीं है कि स्क्रीन पे कौन कौन बाद में आ जाएंगे, लेकिन विपिन जी से आप लोग सीख सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ये बिग पिक्चर है, आप देख रहे हैं कि आप बीच में जो डायमंड बने हैं हीरे की तरह, आपने 6 ऑर्गेनाइजेशन में 21% का बिजनेस क्रिएट किया है, 6 ग्रुप को हेल्प किया है कि 20% जाए। तो आप जब 6 ग्रुप को हेल्प करते हैं तो आप एडवांस स्टेज पे डायमंड कहलाते हैं। और डायमंड की इनकम एक मॉडल के तौर पे मिनिमम 5 लाख रुपीस पर मंथ है, पर मंथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस बिजनेस के माध्यम से क्या इनकम का पोटेंशियल हो सकता है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया डायमंड की इनकम 5 लाख है, तो आप कितना इनकम बना सकते हैं। तो डायमंड के पहले कुछ और भी लेवल हैं जिनको आपको जानना चाहिए, जैसे फाउंडर प्लैटिनम, 21% को जब 12 महीना मेंटेन करते फाउंडर प्लैटिनम बन गए आप, लगभग साल का 9,16,000। एक ये मॉडल एग्जाम्पल है, मैं बताना चाहता हूँ, इससे भी ज्यादा लोग पाते हैं और कुछ लोग इसके आसपास पाते हैं। जब आप अपने ग्रुप में जब 21% बनने के बाद 3 ऑर्गेनाइजेशन को 21% पे हिट करते हैं, 12 महीना मेंटेन करते हैं सेम लेवल पे,
तो आपकी सालाना इनकम लगभग 32,25,000 रुपये होती है। बहुत अच्छी इनकम है। हाँ, लगभग महीना 3 लाख के आसपास, नीचे थोड़ा सा। और जब आप 6 ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया, 21% के 6 ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, तो आपकी सालाना इनकम इस मॉडल के अनुसार 84,31,000 रुपये है। एक्चुअली इनकम कुछ लोग से ज्यादा भी पाते हैं, कुछ लोग इसके आसपास एवरेज होते हैं। अच्छा, ये जो इनकम ने आपको बताई है, बहुत सारे और भी इनकम है, जैसे रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस जो सिस्टम में अभी आया है, कोर प्लस इनकम हमारा, और हमारे कुछ और इंसेंटिव्स इसमें ऐड नहीं किए गए, तो सबको मिलाएंगे तो इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस मनी। Are you? I don't know, but get excited about it. It is the best money you can enjoy with this simple business opportunity. आप कितना इन कर सकते हैं, कैसे करते हैं, ये स्ट्रक्चर जानबूझ के हमने बनाया है। इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है, ऊपर सबसे ऊपर ए है, फिर बी है, और बी के बाद मतलब बी और सी है, और बी के नीचे एक एग्जांपल उसका सेक्शन लिया है, FED है। अब ये FED के नीचे देखते हैं GHJKLM है। तो जो नीचे 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 आ रहा है चौड़े हैं, जो ऊपर ऊपर फर्स्ट है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई है? ए से। तो अक्सर लोगों को लगता है जो ऊपर है वो अधिक कमाएगा, या जो पहले आया है वो पहले अधिक कमाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बिजनेस पे वही आदमी प्रॉफिटेबल रहेगा जिसकी इनकम अच्छी रहेगी, जो ईमानदारी से मेहनत करेगा और अपने नेटवर्क का सही निर्माण करेगा, बड़ी पार्टनरशिप क्रिएट करेगा और पार्टनरशिप का बड़ा नेटवर्क लेवरेज करेगा। तो ए, इन्होंने अपनी नेटवर्क 2 लोगों के साथ तैयार की, बी और सी के साथ। तो उनकी इनकम 9,16,000 फाउंडर पैटर्न के दौर में, अगर 12 महीना मेंटेन करते तो। बी थोड़ा स्मार्ट है, उन्होंने अपना जो नेटवर्क का पार्टनरशिप क्रिएट किया है वो FED 3 लाख से किया है, जो 21% पे 12 महीना मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए फाउंडर एमरल्ड है, उनकी इनकम 32,25,000 रुपया है। बी के ऑर्गेनाइजेशन में डी है, थोड़ा और स्मार्ट निकले, जिन्होंने 6 ऑर्गेनाइजेशन को 20% पे हिट किया, 12 महीना मेंटेन किया है, वो फाउंडर डायमंड बने, और इस तरह से उनकी आमदनी 84,31,000 रुपया पर एनम सालाना है। बड़ी इनकम है। आप इसको समझने की कोशिश करिए, बार बार मेरे बोलने से नहीं, समझना बहुत जरूरी है। आपको जिन्होंने बुलाया उनके साथ बैठिए इस पिक्चर के लिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये खूबसूरत स्लाइड है, चित्र नहीं है, ये सच्चाइयां हैं। मैं वो फॉर्चुनेट एक इस बिजनेस का पार्टनर हूं, जिसे ऐसे MBA के बिजनेस लीडरशिप सेमिनार में पूरे विश्व में घूमने का मौका मिला। अभी दिसंबर महीने में हम और हमारे बहुत से दोस्त, हम सब लोग एंटीलिया जाएंगे। एंटीलिया टर्की में बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। इस तरह के बिजनेस लीडरशिप सेमिनार में लोग जाते हैं। ये जो हेलीकॉप्टर लाल रंग का देख रहे हैं, एग्जैक्ट ये चित्र नहीं है, एग्जैक्ट यही जगह पे मैं मेरी फैमिली के साथ ऐसे हेलीकॉप्टर में घूमे, यही लाल रंग का हेलीकॉप्टर। ये 12 एपोसल्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है 12 एपोसल्स, 12 अपोजल्स का हिंदी थोड़ा सोचना पड़ेगा, बताता हूँ बाद में। मूर्तियां हैं 12 पानी के अंदर लगी, तो चौपर समुद्र में ले जाता है और वहां से घुमा के वो अपोजल करीब ला के दिखाया जाता है। बड़ा और मजेदार है, और थोड़ा क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग, थोड़ा एडवेंचरस है। यूनिवर्सल अभी कुछ साल 3 साल पहले, ये यूनिवर्सल देखिए नंबर 1 अमेरिका में है, और कुछ देशों में है, सिंगापुर में भी है। ये इतना बड़ा है यूनिवर्सल स्टूडियो, इतना बड़ा है कि आपको 10-15 दिन वहां जाके रहना चाहिए और फिर देखना चाहिए। और एमवे ने हमारे लिए तो कुछ एरियाज वो हमारे लिए सेपरेटली फुल्ली बुक था कि हमारे लिए कोई नहीं आएगा बाहर का आदमी, सिर्फ हमारे लिए। वहां पे कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितने स्टाइलिश रेस्टोरेंट्स हैं हमारे पास। उन्होंने पहले से एडवांस में ही कूपन दे देते, कहीं भी जाओ कुछ भी खाओ। पूरे अरे किलोमीटर्स में फैला हुआ है स्टूडियो, छोटा नहीं हो। और ये हमारे लिए फुल डे के लिए, हमारे लिए एमए डिस्ट्रीब्यूटर टीम के लिए बुक था, फुल डे के लिए। ये आप जो लोग कभी गए नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। ये लाख रुपए की बात नहीं है, लाखों 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 रुपए की बात है जो एमए ने हमारे लिए ऐसे खर्च किया, हमारा अवभगत करा। क्योंकि हमने जो पूरा बिजनेस बड़ा बिल्ड किया, तो हमारा स्वागत किया उन्होंने। ये स्विट्जरलैंड के इस ट्रेन में हम चढ़ के यहाँ से वो दूसरे पे गए, बहुत मजा किया है। नियाग्रा फॉल देखा, 2 बार गए वहां पे, बहुत ब्यूटीफुल, कनाडा साइड से, ब्यूटीफुल। ये तो अजीब दुनिया का अलग ही चित्र है, जरूर जाना चाहिए। तो ऐसे कई जगह पे हम लोग दुनिया में घूमे हैं, और हमारे बहुत सारे दोस्त विपिन जी हैं और तमाम जी हैं, अनिल सुनील सुरती हैं, और बहुत सारे लीडर्स को आप देखेंगे। हमारे एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड अभी आएंगे स्क्रीन पे, बहुत सारे, उन सबको देखिए। हम लोग बहुत साथ में एंजॉय करते हैं, और नो वन कैन कम एंड टच नियर टू एमवे ट्रीटमेंट। मैं जो कह रहा हूं प्लीज इसको अतिशोक्ति और बुरा नहीं मानना।
मैं नहीं समझ सकता कि इसके करीब भी कोई आ सकता है। सोचो 4-4 हजार आदमी को विदेश में ट्रीट करना, 5 स्टार लेवल पे, ऐसे कहीं रख दिया, ऐसा नहीं है टेंट बना के, 5 स्टार 7 स्टार में ट्रीट करना। हम लोगों के लिए प्लेन्स पूरे इंडिया से चॉपर चार्टेड किया जाते हैं, चॉपर सॉरी चार्ट किया जाते हैं, पूरा प्लेन ही हमसे भर जाता है, अंदर हम ही लोग होते हैं पूरे प्लेन में, ऐसे एक नहीं अनेकों प्लेन भर जाते हैं पूरे देश से, दिल्ली से और गेटवे है, बॉम्बे से है, बैंगलोर से है, हैदराबाद से है, इधर से। ओ माइंड बॉगलिंग, यू गॉट टू सी दिस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, लास्ट। व्हाट नेक्स्ट? जो लोग नए हैं उनके लिए खास कि आपको जिन्होंने यहाँ बुलाया है उनके साथ मिलकर आप एक अपॉइंटमेंट सेट करिए, मीटिंग सेट करिए, फॉलोअप सेट करिए, जो आपको शायद क्वालिफाई राउंड में रखेंगे। आपको क्वालिफाई करते हैं, वेल डन, वेल गुड लक, आप हमारे टीम में आ सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए थे अगली मीटिंग में और अपने आप को चांस दिए, सीखिए, समझिए। आप जरूर उनसे कुछ पढ़ने सीखने की चीजें मांग लीजिए, सुनने के लिए कुछ लिटरेचर होंगे, बुक्स पढ़ने के लिए होंगे, और अपने वैल्यूज जो मैंने शुरुआत की स्लाइड में कहा था उन वैल्यूज को समझिए और अपने लक्ष्य को उससे प्लग करिए कि किस संस्कार के माध्यम से अपने जिंदगी के लक्ष्य को आप पूरा करना चाहेंगे। और लास्ट, जहां पे हमने शुरू किया था वहीं पे मैं एंड करना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि हम आपको क्यों बिजनेस में क्वालिफाई करें, क्यों आपको अपनी पार्टनरशिप कर लें। सो यू गॉट टू बिल्ड योर केस, आप अपना केस बिल्ड करिए, इस तरह से बताइए कि हम इस लायक हैं इसलिए हमें बिजनेस करेंगे आपके साथ पार्टनरशिप में, और आप इस तरह से आएंगे, आपका स्वागत है, हम आपको बिजनेस कर लेंगे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और छोटी सी 2-3 बातें, हम विदाउट ब्लेजर कभी मीटिंग में नहीं आते हैं। मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूंगा, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं घर नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास ब्लेजर नहीं आ सका, ये टाई भी मैंने किसी से नई मंगा ली, पहनने मिल गया मुझे, और लकीली मैं फॉर्मल शर्ट में था तो इतना चल गया, नहीं तो हम लोग ऐसे कभी मीटिंग प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। और आप जो लोग नए हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबसे भी कहूंगा हमेशा फॉर्मल आइए, सूट पहनिए और स्माइल के साथ पूरा बिजनेस में दीजिए। थैंक यू विपिन जी, आपने बहुत बड़ा मौका मुझे दिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सुपर एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन। मैं बताऊं इतनी दिल से और ये सिचुएशन में सर ने बात की है, तो मैं सभी लीडर्स और नए लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि तहे दिल से उनके लिए क्लैप होनी चाहिए। एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। अभी हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। आपने देखा एनपी सर ने पूरा बिजनेस के प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, और ये बिजनेस के बदौलत जो लोग पैसा कमाते हैं तो उनको रिकॉग्निशन राउंड बोला जाता है, और ये बिजनेस में रिकॉग्निशन बहुत बड़ी चीज। तो हम रिकॉग्निशन राउंड को स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। सबसे पहले जो लोग बिजनेस में आते हैं और उनको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, ये बिजनेस के लिए एक सेंटेंस बताओ। फर्स्ट यूज और फर्स्ट सेल पे भी आपको इनकम मिलती है, और उनको बोलते हैं सीएसआई। ऑल सीएसआई अर्नर के लिए मैं तहे दिल से क्लैप चाहूंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 3%, जो 200 पीवी के वॉल्यूम करते हैं तो 3% होता है, तो उनके लिए मैं क्लैप चाहूंगा फ्रेंड्स। और आज नवंबर महीने के फर्स्ट ब्रीट ओपन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नए जो 3% है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, और हमको दिल से क्लैप करना है। उनका नाम है परेश एंड निशा पटेल, जोरदार क्लैप कीजिए। और रवि कुमार की जी के लिए भी तहे दिल से क्लैप होनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल है 6%, 600 पीवी का बिजनेस, उनके लिए हम तहे दिल से क्लैप करेंगे फ्रेंड्स। और जो ब्रांड न्यू 6% है फ्रेंड, उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। उनका नाम है सुलभा एंड अमित खनानिया, जोरदार क्लैप करिए फ्रेंड्स उनके लिए। ये नए लोगों का फ्यूचर है और हम यहां से गुजरे। नेक्स्ट 9% लेवल 1200 पीवी का बिजनेस, उनके लिए हम तहे दिल से क्लैप करेंगे। और जो ब्रांड न्यू है उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे फ्रेंड्स। ऑल ब्रांड न्यू 12%, स्लाइड प्लीज अगर कोई है तो। वाओ ग्रेट और एक्सेलेंट BFI अचीवर जय और मानसी पठाडिया, जोरदार क्लैप करें फ्रेंड्स उनके लिए। एक्सेलेंट, कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जिनको हम बोलते हैं 15%, यहाँ उनको हम अच्छा, और BFI मतलब 9% के 12% के जो स्ट्रक्चर बेस्ड बिजनेस है, तो हम BFI के लिए भी तहे दिल से क्लैप करेंगे फ्रेंड्स। इसके आगे का लेवल है 4000 पीवी का, जहां बिजनेस वॉल्यूम होता है उनको हम 15% बोलते हैं।
कंपनी यहां से रिकॉग्निशन स्टार्ट करती है फ्रेंड्स, उनको ब्रॉन्ज पिन हम बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज पिन लेवल के लिए तुम तहे दिल से क्लैप करेंगे। और अगर कोई ब्रांड, वाओ वाओ वाओ, ग्रेट, VFI, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, विशाल गोरसिया, एक्सेलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, तहे दिल से क्लैप हो जाए ब्रांड न्यू 15% BFI अचीवर्स, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट लेवल हम रिकॉग्नाइज करेंगे फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं 18% लेवल, 7000 PV का उनका बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो ऑल 18% के लिए हम तहे दिल से क्लैप करेंगे फ्रेंड्स। और जो ब्रांड न्यू 18% है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको स्क्रीन पे, वाओ 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 वाओ, ग्रेट ग्रेट, एक्सेलेंट, नीला एंड योगेश कुमार ठाकर, एक्सेलेंट। मैं विहांग को रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, उनको स्पॉटलाइट करें और 1 मिनट के उनके साथ बात करें। वाओ, सुपर, थैंक यू सो मच बिपिन जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकॉग्निशन। एंड मैं सभी ब्रिट लीडर्स का और इस ओपन मीटिंग पर तहे दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ। यही प्लेटफॉर्म है जो हमें आगे लाता है। और मेरा नाम जयमीन ठक्कर है, मेरी मदर का नाम नीलाबेन ठक्कर है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और बहुत ही पैशनेटली बिजनेस पार्ट टाइम में करता हूँ। जब स्टार्ट किया था 10-15 हजार एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्टार्ट किया था, वो मैं बहुत ही अच्छी तरह से अर्न कर रहा हूँ अभी, वो मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया। मगर जब ब्रिट सिस्टम के साथ जुड़ा और मेरे अपलाइंस जो है उनके थ्रू मैं ब्रिट सिस्टम के साथ जुड़ा, तब मुझे मतलब एक बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, सीडीज सुनी, तब पता चला कि ये तो आप कैरियर के तौर पे भी ले सकते हैं इसको। तो अभी मैं इसको कैरियर के तौर पे बिल्ड कर रहा हूँ और मैं इसी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और लास्टली मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मैं थैंक्स किए बिना ये मीटिंग, ये मेरी बात नहीं खत्म कर सकता। थैंक्स मेरे सभी अपलाइंस को, मेरे जो स्पॉन्सर और कोच है, गाइड है, वो नाम है उनका जय किशन पटेल, जो फाउंडर प्लेटिनम गोइंग एमरल्ड एंड डायमंड है। और उनके जो अपलाइन है वो चिराग एंड वैशाली मेहता, जो कि एमरल्ड है। और उनके अपलाइन है जिनकी मेंटरशिप में हम लोग ग्रो हो रहे हैं, डॉक्टर गिरीश एंड पूर्णिमा देसाई। वी आर ब्लेस्ड उनके एलओएस में। और हमारे ग्रेट मेंटर्स ऑफ मेंटर कुलीन एंड मीना देसाई, जिनका भी हमें एसोसिएशन अभी थोड़ा बहुत ब्लेसिंग मिलता रहता है हर 1-2 महीने में, जूम की वजह से और प्लेटफॉर्म की वजह से। तो थैंक यू सो मच। एंड लास्टली एक मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि आप हमेशा वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वो हमेशा पाते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो हमेशा आपका डिजर्वेंस बढ़ाइए ब्रिट सिस्टम के साथ में मिलके, और अपने प्रोडक्ट यूज करिए एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ में, ब्रिट सिस्टम को फॉलो कीजिए। और ये यहाँ जो भी आपके अप्लाई है, जो भी आपके एलओएस है वो बेस्ट है, उनको फॉलो कीजिए, आप भी ये स्टेज पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सुपर, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ग्रेट। हम नेक्स्ट पिन लेवल को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको 21% बोला जाता है, किंग मेकर बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ऑल 21% के लिए हम तहे दिल से क्लैप करेंगे। नेक्स्ट पिन लेवल है फ्रेंड्स, जिसको हम सिल्वर प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विहांग को, उनको स्पॉटलाइट कीजिए और बाकी सब लोग उनके लिए तहे दिल से क्लैप करेंगे। और ऑल सिल्वर को हैंड वेव करना है प्लीज, आप हैंड वेव कर सकते हो प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेवल, जो सिल्वरशिप को फिजिकल ईयर में 3 मंथ मेंटेन करते हैं, उनको गोल्ड प्रोड्यूसर बोला जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल गोल्ड प्रोड्यूसर स्क्रीन पे आइए और आपका हैंड वेव कीजिए प्लीज। ऑल गोल्ड प्रोड्यूसर, हम सब उनके लिए तहे दिल से क्लैप करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेवल है जिनको प्लेटिनम डायरेक्ट बोलते हैं फ्रेंड्स, यहां से उनको एक फॉरेन ट्रिप का ऑप्शन रहता है। मैं सभी प्लेटिनम लीडर्स को रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, खुद का हैंड वेव कीजिए प्लीज। ऑल प्लेटिनम लीडर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अभी हम नेक्स्ट पिन लेवल को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको रूबी डायरेक्ट बोलते हैं। 20,000 का उनका बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो ऑल रूबी डायरेक्ट प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, और बाकी लोग उनके लिए तहे दिल से क्लैप करेंगे फ्रेंड्स, जोरदार क्लैपिंग फ्रेंड्स। अभी जैसे एनपी सर ने बताया कि जो लोग वर्ल्ड ट्रिप करते हैं, जिसको बोलते हैं एमपी लीडरशिप सेमिनार, तो उसको बोलते हैं फाउंडर्स प्लेटिनम स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल फाउंडर्स प्लेटिनम स्क्रीन पे आइए और आपको 1 बाय 1 आपको एक सिंगल लाइन आपका सिर्फ और सिर्फ नाम और प्रोफेशन बताना है प्लीज।
सुनील सुरती, फार्मासिस्ट, अहमदाबाद. धर्मिष्ठा सुरती, by qualification civil engineer. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अवनी पटेल है, अहमदाबाद से. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, मयूरी शाह, बिजनेस ओनर फ्रॉम बड़ौदा. आसिफ शाह, मेगा का इंजीनियर, चार्टर्ड इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम बड़ौदा. अर्चना पादरिया फ्रॉम बड़ौदा, बाय क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट. गुड इवनिंग फ्रेंड, एक्साइटेड हेमंत पादरिया, मैं सिविल इंजीनियर और बिल्डर हूँ बड़ौदा से. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, जयेश पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गांधीनगर. हेलो फ्रेंड्स, जयश्री पटेल, गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर. हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राकेश अरोड़ा फ्रॉम यूएसए कैलिफोर्निया एंड बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन. Hey team, myself Seema and I'm in semi-government job. Thank you. Hello friends, Kunal Patel, civil engineer from Ahmedabad. Friends, sorry मैं वीडियो चालू नहीं कर सकता, ड्राइविंग कर रहा हूँ. Don't worry, be continue. फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश ठक्कर है, मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरी वाइफ पन्ना के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ अहमदाबाद से. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच टू ऑल फाउंडर्स प्लेटिनम, और सभी फाउंडर्स प्लेटिनम के लिए तहे दिल से क्लैप होनी चाहिए फ्रेंड्स. नेक्स्ट लेवल को हम रिकॉग्नाइज करें, उनको बोलते हैं सैफायर डायरेक्ट. मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल सैफायर डायरेक्ट प्लीज कम ऑन द स्क्रीन. उनके लिए हम तहे दिल से क्लैप करेंगे फ्रेंड्स. नेक्स्ट लेवल है, उनको बोलते हैं हम फाउंडर सैफायर. मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल फाउंडर सैफायर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन. ऑल फाउंडर सैफायर, जोरदार क्लैप कीजिए फ्रेंड्स. वैकेंसी है, आप आ सकते हो. नेक्स्ट लेवल मैं बताऊं, बहुत 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 बढ़िया लेवल है. उनके बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसको एमरल्ड डायरेक्ट बुलाया जाता है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल एमरल्ड्स प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, और आपको एक सिंगल लाइट मैसेज भी देना है. ऑल एमरल्ड्स प्रियंक, उनको स्पॉटलाइट कीजिए प्लीज. सर नेक्स्ट फाउंडर एमरल्ड. वाओ ग्रेट, क्लैप होनी चाहिए. इतनी दिल से क्लैप करो जो जहीं भी कोई भी जगह पर उनको सुनाई दे फ्रेंड्स. मैं बताऊं, अभी वो क्वालिफिकेशन के सिर्फ एक कदम दूरी है उनकी, जिसको बोलते हैं फाउंडर्स एमरल्ड. मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल फाउंडर्स एमरल्ड प्लीज कम ऑन द स्क्रीन. थैंक यू विपिन भाई, थैंक यू. और थैंक यू डॉक्टर एनपी सिंह. मेरा नाम अरुण है, मैं और पुष्पा बेसिकली मुंबई से हैं और मैं बाय एजुकेशन प्रोफेशन लॉयर हूँ. और मैं एक ही बात बोलूंगा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहां आप पार्ट टाइम में शुरू करके बिल्कुल मामूली सा दिखता हुआ बिजनेस को, और यहाँ आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं. मेरे अपलाइन है डॉक्टर एनपी सिंह और विनीता. थैंक यू. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गिराशा बिजनेस वुमन. ये बिजनेस हम दोनों पार्ट टाइम हर रोज करते हैं. जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो हम शुरू में इतने एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन थैंक गॉड हमने हमारा मेंटर के साथ कांटेक्ट में रहे और ब्रिज सिस्टम में प्लग हो गए. तो धीरे धीरे हमारा बिजनेस बहुत बढ़ने लगा और हमने जो ये बिजनेस थ्रू जितने ड्रीम्स सोचे थे वो तो पूरे हुए, लेकिन जो नहीं सोचे थे वो भी पूरे हुए. तो थैंक यू, कम एंड जॉइन अस. वाह ऑसम. फाइन फ्रेंड्स, मेरा नाम क्राउन भद्रेश. मैं 30 साल से प्लाईवुड का बिजनेस कर रहा हूँ और ये बिजनेस हम पैशनेटली साथ में बिल्ड करते हैं. सबसे पहले तो डॉक्टर डायमंड एनपी सिंह के लिए जोरदार क्लैप. सुपर प्रेजेंटेशन, प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच. और एक बिजनेसमैन ये बिजनेस कर सकता है तो आप लोग जरूर कर सकते हैं. कम एंड जॉइन अस. थैंक यू. दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पुंडलिकराव पाटिल और हम फाउंडर डायमंड नांदेड़ सिटी से बात कर रहे हैं. वैसा भी ईडीसी सिटी बोलना चाहिए कि हमारे टीम में ईडीसी ब्रेक हुआ है ये साल. और दोस्तों, सबसे पहले आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं. आज धनतेरस है. आपके ऊपर डॉक्टर एनपी सिंह सर ने और विनीता जी ने धन की वर्षा की है अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, और आपको उसको ग्रैब करना है. अगर आप क्वालिफाई करते हो, यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड. और क्रेडिट गोज टू एमबीए ब्रिट वर्ल्डवाइड कॉम्बिनेशन एंड मेंटरशिप प्रोग्राम. मेरे मेंटर है डायमंड गोइंग ईडीसी मिस्टर किरण एंड स्नेह देसाई, एंड हियर इज माय बेटर हाफ. हेलो फ्रेंड्स, नाम है भाग्यवती पाटिल, टीचर और पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करती हूँ. दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है. इसी बिजनेस से हमारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए. आप भी डिसीजन लेते तो आपके भी सपने पूरे हो सकते. थैंक यू गोड़ा. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और ये बिजनेस जब शुरू किया था तभी इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी. पार्ट टाइम में ये बिजनेस शुरू किया और बहुत सारे सपनों के लेके ये बिजनेस शुरू किया था. आज बहुत सारे जो सोचे नहीं थे वैसे भी सपने पूरे हुए और मैं पिछले कुछ सालों से
मेरा इंश्योरेंस सेक्टर का जॉब मैंने रिजाइन किया बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड ब्रिट सिस्टम, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई चॉइस। और हम लोग बहुत ही पैशनेटली ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्नी कृष्णन। आज डॉक्टर एनपी साहब को तहे दिल से हम लोग थैंक्स बोलता हूँ। उन्होंने लीडरशिप दिखाया हम लोग को, हर सिचुएशन में भी वो हम लोग के साथ में कैसे हमारा ड्रीम अलाइव करता है ना। उनका हर प्लान में से हम दोबारा बार बार स्पॉन्सर हो जाता है। आज भी हम लोग स्पॉन्सर हुआ उनका प्लान में, अपना जिंदगी और बदलने से रहे। मैं सब बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर हुआ करते थे, अभी फुल टाइम एमबीए बिजनेस बिल्डर। हम लोग ये बिजनेस देखा था जब भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए थे, मगर ये बिजनेस में आते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के साथ में एसोसिएट होने के बाद लीडर्स को देखा, अलग अलग बैकग्राउंड का लीडर्स। आज भी आपने प्लेटफॉर्म में देखा अलग अलग लीडर्स को, उनको देखने के बाद पता चला ये बिजनेस का अंदर सिर्फ पैसा नहीं है, रिकॉग्निशन, ट्रैवल, है ना, फ्रेंड्स, सब कुछ एक साथ में मिलने पैकेज है जहां आप एसेट बेस्ड इनकम बना सकता है। एंड इसका वजह से हम ब्रिट वर्ल्ड सिस्टम को फॉलो किया, उसका परिणाम हमें स्टेज पे आ गया। ने हमारा स्पॉन्सर सुरेश पिल्ले हमारा मेंटरशिप दे रहे हैं, पुलिन एंड मीना देसाई। थैंक यू। सुपर्ब सुपर्ब। ऑल एमरल्ड के लिए तहे दिल से क्लैप हो जाए। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, एक एमरल्ड अभी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीलेश ठाकुर जी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। नीलेश भाई सोनल। थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोनल है, मैं बड़ौदा से हूँ और जब ये बिजनेस में आई तब एक गवर्नमेंट स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब करती थी। आज ये बिजनेस की वजह से मैं रिटायर्ड हूँ और ये बिजनेस आज भी हम लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं। और मैसेज एक ही देना चाहूंगी दोस्तों, आपकी जिंदगी अगर आपको आपकी मर्जी से जीनी है तो ये बिजनेस बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, राइट? कम एंड जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच बिपिन भाई हमको बाद में रिकॉग्नाइज करने के लिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर, बड़ौदा से हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने लोग आज नई पिन चेंज करके यहाँ ब्रिट में जो 3% से लेके BBI 18% तक गए, तो इसको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज धनतेरस है और मैं भगवान से प्रे करूंगा और आपकी पिन आगे बढ़े, डायमंड क्राउन एम्बेसडर तक जाए। थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड। और अभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे आज के हमारे जो होस्ट हैं, जो डायमंड डायरेक्ट्स हैं, तो एनपी सर और बिपिन जी। सर बिपिन जी आप शुरू करें पहले। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइज, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज के हमारे होस्ट बिपिन जी के लिए तहे दिल से क्लैप हो जाए ग्रेट। और मैं बताऊं फ्रेंड्स, आज का बिजनेस प्रेजेंटेशन रियली बहुत बहुत बढ़िया। और एनपी सर ने, मैं बताऊं, अस्पताल में बैठे बैठे भी इतने दिल से बात की है, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड, तहे दिल से उनके लिए क्लैप हो जाए। एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन फ्रेंड। और सभी ब्रीट लीडर्स अहमदाबाद ब्रीट ओपन को बेहतर बनाने के लिए आते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं फ्रेंड्स, और उनके जरिए ही ये ब्रीट ओपन हरदम बेटर हो रहा है। तो और ब्रीट लीडर्स के लिए मैं क्लैप चाहता हूँ फ्रेंड्स। मेरे बारे में बताओ फ्रेंड्स, मेरा नाम बिपिन पटेल है, बाय क्वालिफिकेशन मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ फैमिली के साथ बिजनेस को हम बहुत बड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज धनतेरस की सभी को शुभकामनाएं। परम कृपालु परमात्मा आप सभी को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि एमवे और कुछ नया लेके आ रही है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ये नए साल में हम सबको नई पिन चेंज करके आना है फ्रेंड्स। अभी मैं एक सिंपल चीज बताऊं फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होने वाली है वो लाभ पांचम के दिन है। देखो आज धनतेरस है और नेक्स्ट मीटिंग लाभ पांचम है, और ये लाभ पांचम के दिन पे भी आपको डायमंड को सुनने को मिलेगा। तो देखो नए साल की कितनी बड़ी तैयारी हो रही है। ऑल क्रेडिट गोज टू अहमदाबाद ब्रीट ओपन के होस्ट सुनील और धर्मिता सुट्टी के लिए फ्रेंड। और स्पीकर के बारे में बताओ फ्रेंड्स, वो डायमंड है, उनका नाम है रमेश और सुदेश जी। जोरदार क्लैप हो जाए फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट स्पीकर के लिए। तो लाभ पांचम के दिन हम सबको ज्यादा से ज्यादा नए लोगों के साथ आना है। और मैं बताऊं, काफी लीडर्स को सुनने के बाद आपको ये होप मिला होगा, अगर ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।